अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक चल रही है। इस बैठक का हिस्सा भारत भी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही उसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। वहीं नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक मजाक है। मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से ग्लोबल साउथ को आप कह ले, इस ग्लोबल साउथ को भारत लीड कर रहा है। तो भारत के सामने एक बिड रखी गई कि आप कार्बन एमिशन को कम करें। कार्बन एमिशन इन द सेंस की जो कोयला का प्रयोग करने से, गाड़ियों के प्रयोग करने से या और भी एक्टिविटी करने से जिससे कार्बन गैस CO2 का उत्सर्जन होता है, वो एक्टिविटी कम करें। जनरली ये औद्योगिक एक्टिविटी होती है जिससे इकोनॉमिक फायदा होता है। तो डेवलप्ड देशों का कहना है कि चलो आपका इकोनॉमिक फायदा कम होगा तो इसलिए हम आपको 300 बिलियन देंगे। भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा हमारा 300 बिलियन से काम ही नहीं होगा। अगर हम कार्बन एम्बिशन को रोकेंगे तो एटलीस्ट हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर रुपीज चाहिए। ठीक है, और ग्लोबल साउथ कह रहा है, और वो जो है डेवलप्ड देश, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं। भारत बोल रहा है इतना पैसा नहीं है तो हम अपना कार्बन एम्बिशन तुम्हारे कहने से नहीं रोकेंगे, अपना घाटा थोड़ी कराएंगे। तुम मनमर्जी जितना मर्जी कार्बन एम्बिशन करना है तुम करो, और हमारे को रोकने के लिए तुम पैसे दे रहे हो। चलो पैसे दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारे हिसाब से पैसे दो जितना हम कहेंगे। हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर रुपए चाहिए, तुम 300 बिलियन दे रहे हो, आधे का भी आधा नहीं है। तो भारत ने साफ मना कर दिया, और इसकी चर्चाएं फिर पूरी दुनिया में हो गई कि यार भारत ने खुलेआम बड़े बड़े देशों को आंख दिखा दी। ठीक है, पाकिस्तान रो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इनकी बात ही कोई नहीं सुनता है। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद,
और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वो वर्ल्ड कह रही है। कि आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं जो एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है। और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। इंडिया कह रहे नहीं 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है। ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हम बात करेंगे साउथ की। ठीक है जी, अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है जी, और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए। ठीक है जी, अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा। ठीक है ना जी, इंडिया भी जाएगा क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया और बहुत कुछ किया हुआ है इसने। दोस्तों जाहिर सी बात है, भारत कार्बन एम्बिशन क्यों कम करे अपना? नहीं, ये बात तो सही है कि चलो पर्यावरण को देखना है, ठीक है, तो क्या सारा पर्यावरण भारत ही देखें? दुनिया में सांस सिर्फ भारत के लोग ही ले रहे हैं क्या? ठीक है, आज औद्योगिकीकरण जो फैक्ट्रीलाइजेशन है, जो फैक्ट्री वगैरह लगाने की शुरुआत की थी वो भारत ने नहीं की थी, वो शुरुआत की थी अमेरिका ने, यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया ने। जब इन्होंने फैक्ट्रियां लगा लगा के अपना सब कुछ सही कर लिया, अमीर बन गए, ट्रिलियंस में इकोनॉमी बना ली अपनी, अब शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग कार्बन एमिशन कम करो। तो ऐसे तो नहीं होता ना भाई। ठीक है, आपने जब फैक्ट्रियां लगाई तो आपको कोई कहने वाला नहीं था कि आप कम करो कार्बन एम्बिशन। अब जब डेवलप्ड देश लगा रहे हैं फैक्ट्रियां, डेवलप्ड देश अमीर बन रहे हैं, डेवलप्ड देश पैसे कमा रहे हैं, तो इनकी आंखों में चुभ रहा है, ये कह रहे हैं बंद करो। और ऐसे डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते तो पर्यावरण का सहारा ले रहे हैं। नहीं ठीक है यार, पर्यावरण का सहारा लेना मतलब पर्यावरण को बचाना, ये अच्छी बात, लेकिन इसके लिए ग्लोबल सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक देश ही पर्यावरण के लिए सोचे, 99 देश नहीं सोचे, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप बैठ के उधर से कार्बन निकाले और साउथ एशिया जो है कार्बन बचाए, कार्बन ना खर्च करे, या फिर मतलब कार्बन ना निकाले CO2, तो क्या इससे पर्यावरण सही हो जाएगा? नहीं। हवा की कोई सीमा नहीं है, जरूरी नहीं है कि भारत CO2 निकाल रहा है तो सिर्फ भारत में ही रहेगा, नहीं, वो पूरे दुनिया में जाएगा। और जरूरी नहीं है कि अमेरिका CO2 निकाल रहा है, चाइना CO2 निकाल रहा है तो वहीं रहेगा, पूरी दुनिया में जाएगा।
ठीक है, तो इससे नहीं होगा भाई, बात इससे नहीं बनेगी। अगर रोकना है तो भारत के कथनानुसार $1.3 ट्रिलियन 5 साल पे, वो भी 1 साल पे नहीं मांग रहा भारत, 5 साल में मांग रहा है। दे दो, कार्बन एमिशन भारत रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे तो फैक्ट्रियां नहीं क्लोज होगी ना। ठीक है,